नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं सुना रहा हूं। भीष्म पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। हम काफी लंबी यात्रा करके आए हैं महाभारत में। 400 से ऊपर वीडियो बन चुके हैं, आनंद लीजिए। दोनों सेनाएं सामने सामने खड़ी हैं। अब तो युद्ध अवश्यंभावी है। भीष्म पर्व में पितामह भीष्म और उनके नेतृत्व में जो कुछ हुआ है उसका पूरा वर्णन है। सबसे पहला कार्य यह होता है, जब दोनों सेनाएं सामने सामने खड़ी हो गई तो भैया ये राम रावण का युद्ध नहीं है, ये देवताओं और दानवों का युद्ध नहीं है, ये एक पारिवारिक कलह है। ये एक प्रकार से दो भाइयों के बीच का झगड़ा है। इसलिए यहां कुछ नियम निर्धारित होते हैं। इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाया जाए, क्योंकि कई बार कहा गया यतः धर्मो ततः जया, जहां धर्म होगा विजय भी वहीं होगी। तो कुछ नियमों का निर्धारण हुआ है, जरा हम उनको देखें, क्योंकि भीष्म पर्व से युद्ध का प्रारंभ होता है। ततस्ते समयम चक्रुः, संयम यानी जो नियम हैं, शर्तें हैं, वो शर्तें रखी गई, नियम निर्धारित किए गए। कुरु पांडव सोम का, इसमें 3 प्रमुख वंश हैं। कुरु वंश है, पांडु वंश है और सोम वंश है। सोम वंश यहां पे पांचाल लोगों का है। तो कुरु पांडव सोम का धर्मान संस्थापयामासु युद्धानाम भरतर्षभ, और उन्होंने युद्ध के नियमों का निर्धारण किया। सबसे पहला नियम क्या है? निर्वृत्ते विहते युद्धे स्यात् प्रीतिर्नः परस्परम यथा परम यथा योगम न च स्यात् कस्यचित् पुनः। भाई, जब तक हम रणभूमि में लड़ रहे हैं तब तक तो हम लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आईपीएल जैसा मैच है कि आईपीएल में जब सामने सामने हैं तो भारतीय टीम के ही 2 खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, और बाद में अगर इंडियन टीम में है तो वह एक दूसरे को गले मिल रहे होते हैं। तो यहां पे भी क्या है कि एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा फिर परस्परम प्रीति ही। तो फिर भैया हम जिस संबंध में हैं और जिस प्रेम में हैं उसी में हम बंध जाएंगे। यानी रण क्षेत्र से बाहर निकले फिर कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई वाणी से युद्ध कर रहा है तो भैया उससे शस्त्र युद्ध नहीं किया जाएगा। देखिए, अलग अलग प्रकार के योद्धा हुआ करते थे। कुछ को बोलने की बड़ी आदत, सामने वाले को हतोत्साहित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते। तो जो वाचा युद्धम प्रवृत्तानाम वाचैव प्रतियोधनम, तो जो वाणी से युद्ध करते भैया उनके साथ वाणी का युद्ध होगा। और अगर कोई सेना में से निकल गया है तो फिर उसको नहीं मारा जाएगा। रथी रथियों के साथ युद्ध करेगा, हाथी वाले के साथ युद्ध करेंगे, घोड़े वाले घोड़े वालों के साथ युद्ध करेंगे, और पैदल के साथ युद्ध करेंगे। अब ये सामान्य नियम है। घोड़ा और हाथी वाले के बीच में युद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि बराबरी का युद्ध नहीं है। लेकिन अगर कोई महारथी योद्धा रथ पे सवार है और सामने हाथी सवार है तो उन दोनों के बीच तो युद्ध हो ही सकता है। लेकिन यहां पे जो वर्णन है वो इस प्रकार से, यथा योगम यथा कामम यथोत्साहम यथा बलम समाभास्य प्रहर्तव्यम न विश्वस्ते न व्योहले। भाई, जिसकी जैसी योग्यता है, एक पैदल सैनिक है, कोई बड़ा अगर उसके साथ युद्ध करता है तो भैया तो उसका सिर काट के फेंक देगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, अपने समान योद्धा को पसंद कीजिए। यथा कामम, उसकी इच्छा के अनुसार। अगर वो कहता है कि भैया हमें आपसे युद्ध नहीं करना है तो फिर आपको उससे युद्ध नहीं करना है। यथोत्साह, उत्साह के साथ युद्ध करना है, लेकिन उत्साह दोनों पक्ष का होना चाहिए। और फिर शक्ति देखिए, अब कोई सामान्य सैनिक को भीम उसके सिर पे गदा मारे तो उसका क्या होगा?
तो भैया ऐसे लोगों के साथ युद्ध इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। किसी के साथ युद्ध करने जाएंगे तो पीछे से वार नहीं करेंगे, समाभाष्य उसको पहले सावधान करेंगे कि भैया तैयार हो जाओ, हम आ गए आपके सामने लड़ने के लिए। और अगर किसी ने आपके ऊपर विश्वास कर लिया है तो फिर उसको तो नहीं मार सकते। एक के साथ बहुत लोग एक साथ युद्ध नहीं करेंगे। जिसके शस्त्र खत्म हो गए हैं उसको मारा नहीं जा सकता है। जो युद्ध से पीठ दिखा के भाग रहा हो उसको मारा नहीं जा सकता है। जो सूत लोग होते हैं, घोड़ों की सेवा करते, सारथी की बात नहीं है, रथ जो चला रहा है उस सारथी को तो मारा जाता है, लेकिन घोड़ों की सेवा करने वाले, भोजन वगैरह लाने वाले, संगीत वगैरह के लिए ढोल वगैरह बजाने वाले, इन सब के लिए बात है न सूतेषु न धुर्येषु न च शस्त्रोपनायीषु न भेरी संघवादेषु प्रहर्तव्यम कथंचना। इनमें से किसी को मारा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा बड़ा उत्साह का ढोल बजा रहा है, इसके ढोल बजाने से बड़ा उत्साह आ रहा है योद्धाओं के बीच में, इसी को मार दो, उत्साह खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये रोज उनके घोड़ों को तरोताजा कर देता है, इस सूत को मार दो, घोड़े तरोताजा नहीं होंगे। भैया इस प्रकार की बातें नहीं की जा सकती हैं। जो भजन वगैरह लेकर के आते हैं, जो शस्त्र वगैरह पहुंचाने का काम करते हैं, आजकल तो युद्ध की नीति में सबसे पहली चीजें यही बंद की जाती हैं कि आपका रसद पानी बंद हो जाना चाहिए, आपको सैनिक सहायताएं नहीं मिलनी चाहिए, तभी तो आपको कमजोर करके मारा जा सकता है। लेकिन यहां पे ये नियम निर्धारित है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सारे नियम तय हो गए हैं और ये सारे नियम तय होने के बाद अब भैया युद्ध की तैयारी है। संजय पास में हैं, धृतराष्ट्र बड़े चिंतित हैं, क्योंकि एक तरफ विश्वास है कि भीष्म, द्रोणाचार्य और उन सबकी उपस्थिति में मेरा पुत्र इतनी बड़ी सेना के साथ पांडवों को जरूर पराजित कर पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण ने जो स्वरूप बताया और जो सारी चीजें हैं, जिस प्रकार से अर्जुन का नाम है, उस प्रकार से बड़ा टेंशन है। ऐसे में महर्षि वेदव्यास वहां आकर के पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं राजन परीत कालास्ते पुत्राश्चान्ये च पार्थिवा ते हिंसन्ति व संग्रामे समासाद्ये तरेतरम। हे राजन, अब कोई कसर बाकी नहीं रह गई है। आपके पुत्र, आपके भतीजे सभी इस समय सामने सामने खड़े हुए हैं और अब ये युद्ध निश्चित बन गया है। इस युद्ध को अब कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में अगर तुम्हें बहुत चिंता हो रही है और तुम अगर ये संग्राम देखना चाहते हो तो चक्षुर ददानी ते पुत्रे युद्धम तत्र निशा, तो मैं तुमको नेत्र प्रदान करता हूं, तुम इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख पाओगे। अब भैया पिता हैं धृतराष्ट्र के, महर्षि वेदव्यास, दिव्य शक्तियां तो हैं उनके पास, स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कह दिया अगर तुमको ये युद्ध देखना है तो चलो मैं तुम्हें नेत्र प्रदान करता हूं। आपने विश्वरूप के समय देखा था, श्री कृष्ण ने उनको नेत्र प्रदान किए और उन्होंने विश्वरूप के दर्शन किए थे। धृतराष्ट्र कहते हैं न रुचये ज्ञाति वधम दृष्टो। अरे महाराज, आंखें देनी थी तो बचपन में देते, आंखें देनी थी तो युवानी में देखते, गांधारी के सौंदर्य को देखा होता है। अगर आंखें ही प्रदान करनी थी तो अपने पुत्रों का लालन पालन करने के लिए आंखें दी होती। अब इन ज्ञाति बंधुओं का जहां पे वध होगा, इन सबको देखने के लिए मुझे आंखें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे युद्ध के बारे में सब कुछ जानना है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे एक प्रकार से युद्ध के सारे समाचार समय से मिलते रहे। और इसके लिए उपाय यह है एस ते संजयो राजन युद्ध में तत्वदिष्यति एतस्य सर्व संग्रामे न परोक्षम भविष्यति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं इसका तो भैया एक ही मार्ग है कि संजय जो तुम्हारा सारथी है, मित्र है, सखा है, हर सुख दुख का तुम्हारा साथी है, मैं इसको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं और इस दिव्य दृष्टि के आधार पे वो इस पूरे युद्ध को देख पाएगा। युद्धम एतद वदिष्यति,
उसका पूरा हाल चाल तुमको कह पाएगा। एतस्य सर्व संग्रामे ना परोक्षम भविष्यति। इस संसार में ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की कोई भी घटना ऐसी नहीं होगी जिसको ये ना देख पाए। देखिए, बिल्कुल सैटेलाइट जैसी स्थिति है। चक्षुषा संजयो राजन दिव्य नैव समन्विता। मैं इसको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं और उन दिव्य नेत्रों के माध्यम से यह युद्ध का पूरा हाल तुम्हारे सामने वर्णित करता रहेगा। प्रकाशम वा अप्रकाशम वा दिवा वा यदिवा निशि मनसा चिंतितमपि सर्वम वेत्स्यति संजय। भाई, प्रकाश में हो रहा हो, अंधकार में हो रहा हो, दिन में हो रहा हो, रात्रि में हो रहा हो, जब भी ये युद्ध चल रहा होगा, वो मन से विचार करेगा कि इस समय अर्जुन क्या कर रहा है, तो अर्जुन क्या कर रहा है इस चीज को देख पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस समय अर्जुन क्या कर रहे हैं ये देख पाएंगे, तो भैया इस समय दूसरे योद्धा क्या कर रहे हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है। यहां यह है कि जिस समय अर्जुन ने एक कार्य किया है, उसी समय भीम ने अगर कहीं दूसरा कांड किया है, तो अगर ये अर्जुन को देखते देखते ये सोचते हैं कि भाई 9:45 पे अर्जुन तो ये कर रहे थे, लेकिन 9:45 पे भीम क्या कर रहा था, तो वो भी देख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि लाइव में तो आपका एक कैमरा जहां लगा हुआ है वही आप दिखा पाएंगे, लेकिन यहां तो जैसे क्रिकेट के मैदान पे बहुत सारे कैमरे लगे हैं, इस एंगल से देख सकते हो, उस एंगल से देख सकते हो। इस प्रकार से इनकी दिव्य दृष्टि उस युद्ध में जहां कहीं जो कुछ भी जैसे भी घटना घटित हो रही होगी उसको ये देख पाएंगे, और रणभूमि में ये विद्यमान होंगे। नैनम शस्त्राणि चेत्स्यन्ति, कोई शस्त्र की इनके ऊपर असर नहीं होगी। नैनिम बाधिष्यते श्रमा, इनको कभी थकान नहीं लगेगी। गाल्व गणिरेयम जीवन युद्धात अस्माद विमुक्ष्यते, और ये निश्चित है इस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये संजय इस युद्ध के बाद भी जिंदा होंगे। इस पूरे युद्ध को ये देखेंगे और आपके सामने इसका वर्णन करेंगे। मैं भी इस युद्ध में जो कुछ होने वाला है ना, उसका विस्तार से वर्णन करूंगा, जिससे लोगों को यह मालूम पड़े कि युद्ध की विभीषिका क्या होती है और कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यह युद्ध खड़ा होता है। लेकिन यह मेरा निश्चित मानना है, न चैव शक्यम संयंतुम यतो धर्मस्ततो जयः। हे पुत्र, मैं इस युद्ध को रोक नहीं सकता हूं। मुझे इसके विनाश मालूम है, मुझे इसके परिणाम अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन मैं इनको रोक नहीं पा सकता हूं। लेकिन इतना तुमसे अवश्य कहता हूं कि यतो धर्मस्ततो जयः, विजय उन्हीं की होगी धर्म जिनके पक्ष में रहेगा। इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और धृतराष्ट्र इस पूरे युद्ध को देख पाए इसके लिए उनसे प्रस्ताव रखा था। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज, जब जवानी में और अपनी पूरी उम्र में कुछ नहीं देखा, तो अब इस वृद्धावस्था में ये सब देख करके मैं अपनी आंखों को प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, और संजय उसका पूरा वर्णन करेंगे। इधर महर्षि वेदव्यास फिर से धृतराष्ट्र से कहते हैं, ये स्थिति बड़ी भयानक है। मैं जिस प्रकार के यहां पे शकुन और अपशकुन सारी चीजें देख रहा हूं, उससे जो संकेत मिल रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, ये संकेत किसी भी तरीके से, हे पुत्र, हे राजन, ये संकेत किसी भी तरीके से हमारे हित के नहीं। ये संकेत बहुत ही विनाशक हैं। ज्ञाति नाम वै कुरुणाम चा संबंधी सुहृदाम तथा धर्म्यम देश पंथानम समर्थो यसी चारण। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं, तुम सबके राजा हो, तुम अपने ज्ञाति बंधुओं को, अपने पुत्रों को, अपने सगे संबंधियों को, इन सबको शासन करो, इन सबको योग्य मार्ग दिखाओ और इनको इस प्रकार की आज्ञाएं दो
कि वो इससे निवृत्त हो जाए। समर्थो ह्यसि वारणे, तुम्हारे पास ही अगर इस युद्ध को रोकना है तो सिर्फ धृतराष्ट्र तुम्हारे पास वो शक्ति है कि तुम इस युद्ध को रोक सकते हो, और किसी के पास ये शक्ति नहीं है। नहीं तो क्षुद्रम जाति बधम प्राहुर मां कुरुस्य ममा प्रिय, इसमें एक एक छोटे से छोटे ज्ञाति बंधु की मृत्यु हो जाएगी, और इससे अधिक दुखदायी मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, महर्षि वेदव्यास के पुत्र रहे धृतराष्ट्र और पांडु, दोनों उनकी संतान हैं, उनके अपने अंश से जन्मे हुए, भले विचित्रवीर की पत्नियों से उनका जन्म हुआ है, और उनकी संतान ये कौरव पांडव, यानी ये इनके पौत्र हैं। अपने पौत्रों को इस प्रकार से लड़ते देखे और लड़ लड़ के वो मर जाएं, किसकी वजह से? पुत्र की गलती की वजह से। तो ये एक पितामह के लिए, एक दादा के लिए इससे ज्यादा दुखी करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती है। इसलिए वो कह रहे हैं, मां कुरुस्व मम अप्रियम, मुझे ये बिल्कुल भी योग्य नहीं लग रहा है, मेरे लिए ये दुखद कार्य मत करो, यानी किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोक लो। तब धृतराष्ट्र कहता है, यथा भवान वेत्ति तथैव वेत्ता भावा भावो विदितो ये यथार्थो स्वार्थे ही सम्मुह्यन्ति तात लोके मचापि लोकात्मकमेव विद्धि। महाराज, जैसे आप कहते हो ना कि आप जानते हो फिर भी आपके बस में नहीं है, वही स्थिति मेरी है। इस संसार में मेरी क्या, हर व्यक्ति की यही स्थिति है। वो भाव और अभाव, दुख सुख हर चीज को जानता है, उसको मालूम है कि ऐसा करने से मुझे दुख होने वाला है, लेकिन फिर भी स्वार्थ का कोई एक कोना उसको इस प्रकार से दबाता है कि वो उस कार्य को करने के लिए चला जाता है। उसको पता है कि आज मैं पानी पूरी खाऊंगा तो कल मेरी तबीयत बिगड़ेगी, मुझे एसिडिटी होगी, मुझे परेशानी होगी, फिर भी वो टेस्ट के चक्कर में वो चीज खाएगा जरूर। उसको मालूम है मुझे शुगर है, अगर मैं स्वीट खाऊंगा तो मुझे नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी वो जीभ का जो टेस्ट है उसको स्वीट खाने के लिए मजबूर करता है। महाराज, यही दशा मेरी है, मैं भी इस युद्ध को रोक नहीं सकता हूं। तब व्यास कहते हैं, वैचित्र वीर्येन्द्रपते यत्ते मनसि वर्तते अभिधत्व यथा कामम छेत्तासी तव संशयम। अगर भैया तुम्हारे मन में कोई शंकाएं हैं, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो, तुम कुछ समझना चाहते हो तो पूछ लो, मैं तुम्हें बता दूं। यानी अगर तुम्हें ये कहीं भरोसा लग रहा है कि कौरवों की जीत हो जाएगी इसलिए तुम ये युद्ध करवा रहे हो, तो मैं अभी से तुम्हें बता दूं कि कौरवों का पराजय और पांडवों का विजय निश्चित है, ये मुझे पूरी तरीके से पता है। अब तो रोक दो। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र अपने पिता की इस बात को नहीं मानते हैं और वो कोई ऐसी आज्ञा नहीं देते हैं। इस युद्ध के मूल कर्णधार धृतराष्ट्र हैं, ये इस बात से हमें ज्ञात होता है। इसके बाद वो संजय से ये कहते हैं कि आप हमें बताइए कि इस युद्ध में कहां कहां से, किस किस देश से कौन कौन से योद्धा आए हैं, और उन सब भूमियों का वर्णन कीजिए जहां जहां से ये सारे योद्धा आए हैं। चलिए अगले वीडियो में सारी चर्चा को हम देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत भीष्म पर्व चल रहा है, आनंद